मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने बंद करेंगे और अपनी आशीषें परमेश्वर से मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हमारे हाथ में और आपकी आशीष हमारे जीवनों से आने वाली हो। जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लाने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों से परिपूर्ण होकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सोना जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 119, उसके 137वें पद से लेकर 152वें पद तक। Psalm 119 verses 137 to 152 पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें आलोकित करेंगे। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 119, उसके 137वें पद से लेकर 152वें पद तक, जहाँ लिखा है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूं, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और साकेती में फंसा हूं, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। तेरी चितौनियां सदा धर्ममय हैं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वास्तव में धन्यवाद हो। रेखा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके दोनों भाइयों और विशेषकर प्रियंका की आशीष आपके साथ बनाए रखे। सपना जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु विमल भाई समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। अनिल भाई का घराना मेरे साथ जुड़ रहा है बठिंडा से। प्रभु महिमा और आकाश की आशीष आपके साथ बनाए रखे। रजनीश भाई मेरे साथ मुंबई से। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से प्रभु आपके समस्त घराने, एल्विना भाभी समेत दोनों बच्चों को आशीषित करें। सिमरन मेरे साथ जुड़ रही हैं मुंबई ही से। विधि और निखिल समेत पूरे घराने को आशीष। सुनीता जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अफरीदी साहब और आपके दोनों बेटे और विशेषकर आपकी चारों पोतियों को आशीषित करें। प्रीति बालाजी मेरे साथ मध्य प्रदेश से। मम्मी समेत आपको दानिश की आशीष अधिकाई से मिलती रहे। आज का वचन भजन संहिता 119, उसके 137वें पद से 152वें पद तक। Psalm 119 verses 137 to 152। प्रमिला जी मेरे साथ जुड़ रही हैं मुरादाबाद से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने, विशेषकर आशीष और एल्विन की आशीष आपके साथ बनाए रखे।
सपना जी मेरे साथ जुड़ रही हैं जम्मू से, सक्षम समेत आपके पूरे घराने को आशीष। प्रभु सक्षम की आशीष को परमेश्वर से, आप सक्षम की आशीष को परमेश्वर से पाने वाले हो। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। मोनिका जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, सुनील भाई समेत आपके पूरे घराने को आशीष। क्या लिखा है भजन संहिता 119 वर्सेस 137 टू 152। हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु दमन की आशीष समेत आपके पूरे घराने को आशीषित करे। हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपका घराना परमेश्वर के साथ चलता है, आप विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते हैं। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को और विशेषकर बेबी रूथ की आशीष मेरे और आपके समक्ष बनाए रखे। सोचिए आज का वचन कितना अच्छा है। हे यहोवा तू धर्मी है, ये तब कह सकते हैं आप जब आपका आत्मिक दर्शन परमेश्वर के साथ स्पष्ट हो, जब आपको मालूम हो कि आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को देख रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं। आपको मालूम है कि आप एक ऐसी उपस्थिति में है जो धर्मी है और जो आपको धर्मी बना सकती है। अनुपम भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से शबनम भाभी और आपके दोनों बच्चों को आशीषित करें। और लिखा है तेरे नियम सीधे हैं। अगर आज आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है तो परमेश्वर के नियमों को कंठस्थ कर लीजिए, उन्हें याद रखिए, जिससे कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन उजियाला बने, आपकी आशीष उजियाला बने, आपका विश्वास उजियाला बने, आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को देखकर बढ़ सको, आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पा सके। आज के सुंदर दिन में, आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर की आशीष के साथ अपने जीवन को बढ़ाइए। देखिए आपकी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता सिखाया। परमेश्वर ने आपको सत्यता से सिखाया है सब चीजें। खराई और सच्चाई से परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, अपनी आशीष परमेश्वर से पाएंगे। विश्वास के साथ अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, परमेश्वर से आशीष को पाएंगे। आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष के लिए परमेश्वर के पास खड़ा है। आज सोचिए आप और मैं क्या कर रहे हैं। लिखा है तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा। आज परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीष को देखेंगे। आज विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से पाएंगे, मांगेंगे परमेश्वर से अपनी आशीष को। अश्विन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। शिवानी मेरे साथ जुड़ रही है उड़ीसा से, घराने समेत आप सभी को आशीष। भजन संहिता 119 वर्सेस 137 टू 152। लिखा है मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए। ये बड़ी कॉमन समस्या है आज परमेश्वर के साथ बढ़िए, परमेश्वर की आशीष को लीजिए। आप देखेंगे कि आपको चारों तरफ से लोग सताने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। आज परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, परमेश्वर के विश्वास को अपनी आशीष से मांगोगे। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। लिखा है मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। अपनी सारी इच्छाएं परमेश्वर के नाम पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में सर्वोपरि है। जो चीज आप ख्वाबों और ख्यालों में नहीं सोचते, परमेश्वर वो देने की कुवत रखता है आपको। याद रखिएगा, जो चीज आपके चित्त पर नहीं चढ़ी, जो चीज आपको नहीं मिली, जो चीज आप शायद अपनी जिंदगी भर ना सोचो, परमेश्वर आपको देने की कुवत रखता है, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। आज सोचिए, मेरे लिए, मैं अभी अभी कॉलेज से लौटा हूं। आज मैं चीफ गेस्ट था, आप मेरे कोट पर लगे हुए देख रहे हैं। इस छोटे से
साइन बोर्ड को छोटा सा बिल्ला लगा हुआ है। मैं एनएसएस के एक प्रोग्राम में गेस्ट था, चीफ गेस्ट था, वहां से मैं लौट रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। मैंने आकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन को मांगा और परमेश्वर ने यह आशीष मुझे दी। आज जब आप परमेश्वर के साथ अपने धुन में भस्म हो जाते हैं, आज आप परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं, आज जब आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ मिल जाती हैं, तो क्या लिखा है, मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए। कुछ भी हो, कोई भी खड़ा हो आपके सामने, आपकी आशीष कोई नहीं छीन सकता। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से। आपके तीनों बच्चों और विशेषकर जेनिस की आशीष मेरे और आपके मध्य आज जीवन बनाए रखे। ट्रस्ट गॉड विथ ऑल योर बॉडी, ऑल योर सोल एंड ऑल योर माइंड। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपने सारे शरीर, अपने सारे मन और अपनी सारी आशीषों के साथ। आपकी आशीष परमेश्वर से है, संसार से नहीं। लिखा तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। परमेश्वर का वचन नॉर्मल आशीष नहीं है। परमेश्वर का वचन नॉर्मल आशीष नहीं है, आप ये सोचें। परमेश्वर का वचन एक विशिष्ट आशीष है जो परमेश्वर ने हर तरह से तपा कर आपको दिया है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। आग में ताया हुआ वचन, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। सोचिए, दौलत भाई पाली राजस्थान से कुलदीप समेत आपके पूरे घराने को आशीष। भजन संहिता 119 137 वर्ष से 156 152 वर्ष तक, वर्सेस 137 टू 152 क्या लिखा है आपके लिए। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। If you read the word of God, it is the purest form of blessing. आरती जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से आपकी बिटिया समेत पूरे घराने को आशीष दे। प्रीति दोनों बहुत अच्छे हैं, प्रभु की आशीष है, आप लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतिफल है कि हमारा घराना परमेश्वर में सुरक्षित पाया जाता है। आज आप चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से देखेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, विश्वास के साथ अपनी आशीष को देखिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में बनाए रखिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलकर मांगिए, विश्वास से देखिए, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में और आपकी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। आज अपना प्यार संसार में मत उठाइए। संसार में जो प्यार आप करते हो वो आपसे हर चीज मांगेगा, लेकिन परमेश्वर से प्यार करोगे तो परमेश्वर निश्चल रूप से आपकी आशीष को देगा। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हो परमेश्वर की आशीष को आप? कैसे चलते हो परमेश्वर के साथ आप? कैसे आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाता है? आज इसके लिए परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर की उस आशीष को जो पूरी रीति से पवित्र और अच्छी है अपने जीवन में लेकर बढ़िए। लिखा है मैं छोटा और तुच्छ हूं, जिसने ये सीख लिया वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा हो जाएगा, उसकी आशीष बड़ी हो जाएगी। बाइबल कहती परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए आइए, दीनता और नम्रता से आइए, विश्वास से आइए, धन्यवाद से आइए, अपनी आशीष परमेश्वर से लेकर चलिए। मैं छोटा और तुच्छ हूं। आप कितने बड़े हो, आपकी आशीष परमेश्वर के सामने नहीं है कुछ भी। बाइबल जो आपको कहती है वही सच है। आज इस बात को मानकर चलिए कि परमेश्वर के सामने आप छोटे भी हैं और तुच्छ भी, और यही आशीष है। संगीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करें। आप और आपका घराना परमेश्वर में बढ़े और आप घराने समेत परमेश्वर से आशीष पाए। मैं छोटा और तुच्छ हूं
तो भी तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। यह है आशीष। यीशु मसीह के सामने चेलों में से लोगों ने कहा कि हम में से बड़ा कौन है? क्या जवाब था यीशु मसीह का? यीशु मसीह का जवाब था कि जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहे वो यहां सबका सेवक बने। ये होती है मसीहों की आशीष। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना है, यहां सबकी सेवा करना सीखिए। विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। धन्यवाद के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगना सीखिए। चलिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपके घराने और आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। लिखा है, मैं छोटा और तुच्छ हूं। संसार आपको कुछ ना समझता हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में चढ़े हैं तो आपकी आशीष दुनिया का कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, ये परमेश्वर के वचन है जो टलते नहीं। दुनिया टल सकती है, परमेश्वर की आशीष नहीं टलती कभी। लिखा है, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। याद रखिए परमेश्वर की आशीषों को, चलिए उन पर। अपनी आशीष को परमेश्वर से लेकर मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप मांगे। बाइबल कहती, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसकी आशीष को परमेश्वर चल कर देता है। मांगिए आज। सोचिए कि रोज मैं परमेश्वर की आशीष के साथ खड़ा होता हूं, रोज मैं परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ता हूं, रोज परमेश्वर नए नए अनुभवों को कराता है। रोज सुबह परमेश्वर से मांगकर मैं कॉलेज के लिए प्रस्थान करता हूं, प्रभु तेरी आशीष बढ़े। अवश्य है कि मैं घटूं और तू मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए। When God can control your life, you may see the blessing in abundance in your life. जब परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रित करता है, आप अधिकाई की आशीष पाते हैं जीवन में। सोचिए, मेरा जैसा व्यक्ति जो पास्टर नहीं है, आपको परमेश्वर का वचन बांट रहा है पिछले 7 साल से, यह आशीष है। मेरे जैसे व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, आई एम सिंपली अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। मैं कॉलेज में, आगरा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हूं, वो भी इतिहास का। लेकिन परमेश्वर ने चुना है कि आने वाले जीवन में मैं अपनी आध्यात्मिक आशीषों के साथ इतिहास बनाऊं। आप और मैं चलकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में इतना बढ़ाएं कि लोग जान सके कि हम परमेश्वर के हैं। यह है हमारी आशीष। पीपल में नो दैट वी बिलोंग टू गॉड। लोगों को समझ आना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं। आज आत्मिक उत्साह से अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़िए। सोते या ढीलेपन से परमेश्वर के पास मत जाइए। बाइबल कहती है, अपने दुर्बल घुटनों को दृढ़ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप डरते हैं आज, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का भय है, बिल्कुल मत डरिए। गॉड इज विथ यू, नो वन कैन बी अगेंस्ट यू। अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आपके विरोध में कोई नहीं खड़ा होगा, और अगर खड़ा भी हो गया तो बाइबल की आशीष के साथ जाइएगा। चाहे सेना भी तेरे विरुद्ध छावनी डाले, वो तेरा बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ। रूबी जी नोएडा से मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। लिखा है जी, प्रभु आशीष देगा उस बच्चे को। लिखा है, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। रंजीत भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। आपकी आशीषें परमेश्वर से आए और आप परमेश्वर के साथ विश्वास से बढ़ सके। तेरा धर्म सदा का धर्म है। परमेश्वर का धर्म या परमेश्वर की आशीष सदा की है। 1-2 दिन में वो जाने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर जब देता है, अधिकाई से देता है, हमेशा के लिए देता है। और लिखा, तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर ने आपको कोई चीज झूठ नहीं बोल कर दी। परमेश्वर ने जो भी कहा सच कहा। आज भी आपकी आशीष सत्य है। बाइबल में यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ये आपकी आशीष है।
परमेश्वर के साथ खराई और सच्चाई से जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा शैतान के बंधनों से। आपकी आशीष आएगी परमेश्वर के साथ। आपका हाथ, अपने हाथ को परमेश्वर के दाहिने हाथ में बढ़ाकर दो, मांगो परमेश्वर से अपनी आशीष, चलो परमेश्वर के साथ। God is there to bless you and your family। परमेश्वर खड़ा है आपके और आपके परिवार को आशीष देने के लिए। लिखा है, मैं संकट और सकेती में फंसा हूं परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। आज आप कितनी भी मुसीबत में हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, आपको लगता हो कि आपकी आशीष कभी नहीं आएगी, तब भी परमेश्वर की ओर देखते रहिए। याद रखिए, परमेश्वर आपको विनाश के कगार से और सत्यानाश से गड़े से निकालने की सामर्थ रखता है। विनाश की कगार, जहां विनाश इनेविटेबल है, जहां आपकी आशीष को कोई नहीं दे सकता, वहां से परमेश्वर आपको खींच कर निकाल सकता है। अधोलोक में सत्यानाश के घड़े से परमेश्वर खींच कर निकाल सकता है। एंड दैट इज योर ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। इस आशीष को लेकर जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, इस आशीष के द्वारा जब आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीषित है, चलकर मांगिए, विश्वास से देखिए, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। लिखा है, मैं संकट और सकेती में फंसा हूं परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। When God is with you। सुतापा मेरे साथ जुड़ रही हैं पुणे से। आप श्रेयन की मम्मी हैं। श्रेयन मेरी आशीष है। घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए आज आप और मैं कर क्या रहे हैं आज, और हमें करना क्या चाहिए था। आज मैं और आप भी एक नॉर्मल सा, थका सा, परेशान सा जीवन गुजार रहे हैं। मसीहों की नहीं है ये आशीष। बाइबल कहती है परमेश्वर में उत्साहित और आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। परमेश्वर का विश्वास आपके साथ है। आज चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगिए। विश्वास से अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष के लिए खड़ा है आज आपके साथ। लिखा है, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। सोचिए आज। नितिका मेरे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। तन्वी और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। भजन संहिता 119 वर्सेस 137 टू 152। सुदीपा मेरे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। तापोश और विवेक समेत आपके पूरे घराने को आशीष। परसेस भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। जैस्मिन एटा से मेरे साथ जुड़ रही है। घराने समेत आशीष दे परमेश्वर आपके और आपके घराने को अधिकाई से अपनी आशीष के लिए चुने और बढ़ाए। सोचिए, मैं संकट और सकेती में फंसा हूं परंतु तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। तेरी चितौनियां सदा धर्म में है। परमेश्वर आपकी हानि की परिकल्पना नहीं करता। अगर चेतावनी मिल रही है, ताड़ना दी जा रही है, इसका मतलब परमेश्वर आपको नाश करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको सुधारने आया। परमेश्वर आपकी आशीष को देने आया। परमेश्वर आपको चलाने आया अपनी आशीष के साथ। निशा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। लिखा, तेरी चितौनियां सदा धर्म में है। मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। यह आपकी बड़ी आशीष है। जानते हैं क्या लिखा है? मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। आज परमेश्वर की समझ की आशीष को परमेश्वर से मांगिए, जिससे परमेश्वर के साथ आप अनंत जीवन की आशीष को लेकर बढ़ सके, जिससे आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीषित और आनंदित हो सके, जिससे आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो, जिससे आपकी आशीष के साथ आप परमेश्वर की आशीष के साथ चलने वाले हो। प्रमोद भाई मेरे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। तेरी चितौनियां सदा धर्म में है। परमेश्वर आपको हानि के लिए नहीं चितौनियां देता। परमेश्वर आपकी ताड़ना करके आपको सुधारता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और आपका घराना सदा के लिए परमेश्वर के सीधे रास्ते पर चलकर अपनी आशीष पाए। सोचिए आज
आप और मैं क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बाइबल के प्रकाश में अपनी आशीष को देखिए और परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीष को मांगिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, ये आपकी आशीष है। बाइबल सेज पूर्ण मन से परमेश्वर से प्रार्थना करिए, देन यू आर गोइंग टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। पूर्ण मन से, अधूरे मन से नहीं। आज मैं बड़े आनंद से परमेश्वर के वचन को खोलता हूं। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती कि परमेश्वर कौन सा वचन देगा, मैं क्या कहूंगा, क्या लिखा है मैंने और क्या नहीं लिखा है। इन 7 सालों में मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा है। आज भी अगर आप मुझसे पूछें, यह है मेरी आशीष, कोरा परमेश्वर का वचन। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि पहली बात तो पास्टर नहीं, सोचिए, और कॉलेज में बहुत ज्यादा व्यस्तता के बाद जब मैं कॉलेज से लौटता हूं तो मेरे पास समय नहीं होता कि क्या ढूंढना है, लेकिन परमेश्वर मदद करता है। संतोष भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आप अगर पूर्ण मन से परमेश्वर से मांगेंगे तो आशीष पूरी तरह से पाएंगे। सोचिए, जी बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर के साथ चलेंगे, आशीष पाएंगे। लिखा, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। ये प्रार्थना करिए आज। ये प्रैक्टिकल प्रार्थना है, इस प्रार्थना को करिए आज। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं पूर्ण मन से तेरे साथ तेरे सामने खड़ा हूं, मेरी आशीष को सुन लेना। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। मानिए इस आशीष को आज। चलिए इस आशीष को लेकर धन्यवाद के साथ अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़कर मांगिए इस आशीष को। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष के साथ खड़ा है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कभी नहीं जाएगी। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष देगा। पूर्ण मन से पुकारिए, धन्यवादित हृदय से पुकारिए, अपने मन से प्रार्थना करिए, मुंह से नहीं। अपनी आत्मा को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जोड़कर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष को दे। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष को अधिकाई से देगा। लिखा, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। कब? जब आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, तब पकड़िए परमेश्वर की आशीषों को, तब चलिए परमेश्वर के साथ, तब मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष को। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। आज चल कर देखिए, बाइबल की आशीष केवल सुनने में नहीं है, याद रखिएगा। बाइबल की आशीष सुनने में, सुनने के बाद समझने में, समझने के बाद मांगने में, और मांगने के बाद चलने में। इट्स अ 4 tier सिस्टम। पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर मांगिए, फिर चलिए। यह आशीष है। आज अगर मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन प्रीच कर रहा हूं, दिस इज द वे आई गॉट द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट इन माई लाइफ। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान ऐसे ही लिया जाता है। अपने मन से परमेश्वर को पुकारिए, अपने मन से परमेश्वर के वचन को सुनिए, समझिए परमेश्वर के वचन को, और मांगिए परमेश्वर जो आप मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ चलिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलकर देखिए, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। लिखा है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है कि तू मेरा उद्धार कर। उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। इट्स अ फ्री गिफ्ट। जानते हैं, परमेश्वर का उद्धार बिकाऊ नहीं है। और अगर आपको कोई कहे कि द सैल्वेशन इज गॉड इज अ गिफ्ट यू कैन परचेज फ्रॉम अस, ये कोरा छलावा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। परमेश्वर का उद्धार आपके मन की आशीष है।
अगर आप मन से परमेश्वर के साथ जुड़े हो, आपकी आशीष परमेश्वर से जुड़ी है, आपका घराना नित्य प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ चलता है, तो बाइबल की आशीष आपके लिए खुली है। परमेश्वर का उद्धार आपको परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगा। लिखा है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है कि तू मेरा उद्धार कर। मांगिए इस आशीष को, एंड यू विल सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड नॉट ओनली इन योर फैमिली बट इन योर जनरेशंस। पीढ़ियों की आशीष है ये परमेश्वर का उद्धार। ये कोई मजाक नहीं है। हिंदी में जैसे हम मोक्ष कहते हैं ना, परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाना, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखना, केवल परमेश्वर की ओर देखकर अपने जीवन में अपनी आशीषों को लेना, दैट इज द ब्लेसिंग। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का मोक्ष, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए। द सैल्वेशन ऑफ गॉड कैन नॉट बी परचेज्ड। ये बिकाऊ आशीष नहीं है साहब। और अगर आप उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं तो केवल परमेश्वर के पास जाइए। जानते हैं खरीदने की कीमत? आपका समर्पित मन परमेश्वर के साथ। यह है आपकी कीमत, आपके उद्धार की कीमत। एक समर्पित मन जो केवल परमेश्वर को अपनी आशीष के रूप में देखता है। चलकर मांगिए, विश्वास से मांगिए, धन्यवाद से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए। आप अपने उद्धार के जिम्मेदार स्वयं हैं। आज अगर आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से कीजिए, धन्यवाद करते हैं विश्वास से कीजिए, प्रार्थना में अपने परिवार के साथ बैठते हैं, विश्वास से बैठिए। बाइबल किसी कर्म कांड और आडंबर को करने को नहीं कहती। बाइबल कहती है अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, घुटने टेक, समर्पित होकर परमेश्वर से मांग। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तेरी आशीष को तुझे देगा। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। लिखा है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। आज्ञाकारी रहिए परमेश्वर के साथ। अगर आज आप आज्ञाकारी हैं तो आपकी आशीष परमेश्वर से है। अगर आप विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखते हैं तो आपकी आशीष परमेश्वर से है। आज आप और आपका घराना परमेश्वर के साथ चलेगा क्योंकि आप आज्ञाकारी हैं। बाइबल कहती है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर की आशीष है। हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? कैसे देखते हो आप परमेश्वर से? कैसे चलते हो परमेश्वर के साथ? कैसे है आपकी आशीष परमेश्वर से? आज देखकर, समझकर, मांगकर परमेश्वर से देखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है, संसार से नहीं। लिखा है, मैंने पौ फटने से पहले दुआई दी। ये आपकी आशीष है। बहुत सालों बाद परमेश्वर ने इस दर्शन को मुझे दिया कि बेटा जी, तुम मेरे समय की चोरी कर रहे हो। एंड द डे आई रियलाइज्ड कि मैं परमेश्वर के समय की चोरी कर रहा हूं, मैंने सबसे पहली चीज परमेश्वर से क्षमा मांगी। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आपकी आशीष को, आपके समय को आपको नहीं दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लिखा ना बाइबल में, जब फिर पाप ना करना। मैंने तौबा की परमेश्वर से, प्रभु मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। और उसके बाद से धीरे धीरे मेरी आशीष को परमेश्वर ने बढ़ाया। और आज मैं आपको आशीष के रूप में कह सकता हूं, बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि दिन के 2 घंटे 40 मिनट से ज्यादा का समय मैं परमेश्वर को दे पाता हूं। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग, ये परमेश्वर की आशीष है। आपने मांगी ना, आपको देगा परमेश्वर। आपने मांगी ना, परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। लिखा, मैंने पौ फटने से पहले दुआई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। सुबह होने से पहले परमेश्वर की दुहाई देकर उठिए। मैंने अपनी मां से सीखा इस बात को। मेरी मां ने मुझे सिखाया कि सुबह जब उठो, तुम्हारा पैर जमीन को टच करने से पहले परमेश्वर के पास अपनी आशीषों के लिए तुम्हारा मन चला जाए। मांगो। पैर जमीन पर रखने से पहले अपनी आशीष को मांगो। दुहाई दो परमेश्वर को, धन्यवाद दो कि रात भर परमेश्वर आपको संभालता हुआ लाया। रात भर आप परमेश्वर के साथ बने रहे। रात भर आपकी आशीष परमेश्वर से आई। और आज सुबह जब आप परमेश्वर के साथ बढ़ने को तैयार हो, मांग कर बढ़ो
कि परमेश्वर दिन भर आप मेरे साथ बने रहें, मेरे घराने की आशीष आपके द्वारा आती रहे, मैं अपने विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से पाता रहूं। दिन भर परमेश्वर की आशीष के साथ अधिकाई से बढ़ते चले जाओ। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। मांग कर देखो, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। सोचो, मैंने पौ फटने से पहले दुआई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हमेशा रहना चाहिए आपकी आशा। इधर उधर आशा मत लगाइए, क्योंकि इधर उधर आपकी आशा फेल हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की ओर लगी हुई आशा कभी फेल नहीं होने देती। चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ये आपकी आशीष है। बाइबल तो कंठस्थ हो जानी चाहिए आपको। अगर आप वास्तविक मसीही हैं तो आपके बच्चों और आपको बाइबल कंठस्थ हो जानी चाहिए, पूरी तरह से याद हो जानी चाहिए कि कौन सी आशीष कहां और कब आप परमेश्वर से पाने वाले हो। बाइबल बताएगी आपको कि ये तेरी आशीष है बेटा, ये तेरी आशीष है बेटी। इस आशीष के साथ बढ़कर अपनी आशीष को ले, इस रास्ते पर जाकर अपनी आशीष को मांग। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर को प्रमुखता देंगे, परमेश्वर भी आपकी आशीषों में आपको प्रमुखता देगा। कैसे चलते हो आप परमेश्वर के साथ, कैसे मांगते हो अपनी आशीष परमेश्वर से, आज चलकर देखो, विश्वास से मांगो, आपकी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है, मेरी आंखें रात के एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। रात के एक पहर पहले से। कई लोगों को मैंने पाया कि वो 4-5 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं। जानते हैं क्या चीज है ये? जानते हैं कौन सी आशीष है ये? बाइबल कहती है परमेश्वर को ढूंढो जब वो तुम्हें मिल सकता हो। ये वो प्रहर है जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये वो समय है जिसमें आप अपनी आशीष को परमेश्वर से लेकर चल सकते हो। ये वो आशीष है जो आपको परमेश्वर से अधिकाई से जोड़ती है। ये वो आशीष है जो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को देती है। लिखा है, मैंने रात के एक पहर पहले से, मेरी आंखें रात के एक पहर पहले से खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी समय मिले परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कीजिए। बेटा पानी बंद कर दो। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कीजिए। आपकी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर से आना चाहिए। चलकर अपनी आशीष परमेश्वर से लीजिए, अपनी आशीष को परमेश्वर से जोड़े रखिए। लिखा है, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। अपनी करुणा के अनुसार। जब आप पूरे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रार्थना में इस शब्द को जोड़िए कि प्रभु मेरी सुन ले, मेरी आशीष को दे, मेरे विश्वास को दे, मुझे अपने साथ चलना सिखा, मेरी आशीष को खोल दे, जिससे कि मैं तेरी आशीषों को देखकर, समझकर और उन पर चलकर अपनी आशीषें मांग सकूं। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलकर मांगिए परमेश्वर से आशीष। विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए। आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाएगा। चलकर मांगिए परमेश्वर से आशीष, देखिए अपनी आशीष को परमेश्वर से। लिखा है, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, और हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। मांगिए, क्योंकि आज संसार की लालसाओं में कहीं आपने अपनी पवित्र आत्मा की आशीष को खो दिया है। आज संसार में इतना घुस गए हैं मैं और आप कि हमारी पवित्र आत्मा की आशीषें चली गई हैं। अगर आप परमेश्वर के पास खड़े हैं तो परमेश्वर से ये जरूर मांगिएगा कि प्रभु अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर, मेरी आत्मा को जीवित कर, मेरी आत्मा को पवित्र आत्मा से जोड़, जिससे अधिकाई से अनंत जीवन की आशीष मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ओर से ले सके। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। इस आशीष के साथ आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है। आज आप जीवन में परमेश्वर को देखते कैसे? केवल स्वार्थ से? आपकी आशीष नहीं है। विश्वास से देखिए।
प्रतिदिन परमेश्वर के पास खड़े रहिए। प्रतिदिन परमेश्वर से मांगकर अपनी आशीष लीजिए। प्रतिदिन परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष को दे। प्रतिदिन परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरा हाथ अपने हाथ में ले, मेरी आशीष के साथ मुझे बढ़ा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के साथ बढ़ने वाला हूं। प्रतिदिन लिखा है, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। आज मसीहों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दुष्टता की धुन में रहते हैं। आज घर घर में देखिए, आपको मालूम है शैतान के लिए सबसे इजी टारगेट क्या है? आपके बच्चे। और अगर आप युवा हैं तो आप, क्योंकि अगर आपका घराना अनुशासित नहीं है, अगर आपके घराने में प्रार्थना नहीं होती, अगर आपके बच्चे परमेश्वर के साथ बढ़ना नहीं जानते, शैतान बड़ी आसानी से उनको उठा लेगा और उनके लिए बैठेगी ये आशीष जो दुष्टता की धुन में है। आज मसीह बच्चों को भी मैं देखता हूं कि कोई बुरा काम करने में वो चूकते नहीं है। उनको ना डर होता है, ना उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है, क्योंकि उनकी आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से नहीं जुड़ी। वो अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ नहीं देखते और उनका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है। गलती उनकी नहीं है, गलती है मां बाप की, जो अपने जीवन में अपने जीवन से एक अच्छा उदाहरण अपने बच्चों के सामने नहीं रखते। गलती है मां बाप की। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वो तेरी व्यवस्था से दूर है। वो कहां निकट, किसके निकट चले गए? वो शैतान के। और किससे दूर हो गए? परमेश्वर से। चाहेंगे आप कि आपके बच्चे और आपका घराना नष्ट हो जाए? मैं तो नहीं देखूंगा। मैं तो नहीं सोचता कि यहां जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं आशीष पा जाऊं और मेरा घराना नाश हो जाए। कोई नहीं सोचता। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करिए। अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना कीजिए, उनके साथ संवाद स्थापित कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी आशीष क्या है, उनका विश्वास कैसा है, उनके परमेश्वर की तरफ से कोई आशीष की आवश्यकता तो नहीं है। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, उनकी आशीष को परमेश्वर से मांगिए, जिससे वो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर ना हो, जिससे उनका जीवन परमेश्वर के साथ आशीषित और आनंदित रहे। लिखा है, हे यहोवा तू निकट है। परमेश्वर तो आपके पास है। आप और मैं हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। परमेश्वर तो खड़ा है आपके लिए। सोचिए, परमेश्वर तो खड़ा है आपके लिए आज। लिखा है, हे प्रभु तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। परमेश्वर तो खड़ा है और परमेश्वर की आज्ञाएं झूठ भी नहीं है। लेकिन आप देखते कैसे हो? आप बढ़ते कैसे हो? आपकी आशीष परमेश्वर से आती कैसे है? आप परमेश्वर को आशीष के लिए चुनते कैसे हो? आज देखो तो, आज चलो तो परमेश्वर के पास, आज मांगो तो परमेश्वर से आशीष। आज देखो अपनी आशीष को परमेश्वर से चलकर मांगो, विश्वास से देखो। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। लिखा है, हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। परमेश्वर की आज्ञा सत्य है। परमेश्वर कोई झूठी बात आपसे करता ही नहीं। परमेश्वर कोई छल की बात आपसे नहीं करता। परमेश्वर कोई अनर्थ कल्पनाएं आपके जीवन के लिए नहीं करता। परमेश्वर हर स्थिति में आपको आशीष देता है। लेकिन लेने वाले तो बनिए कम से कम। आप और मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में भी नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के साथ बढ़ना ही नहीं चाहते। हमारी औलादें परमेश्वर से आशीष पाना ही नहीं चाहती। वो कहती संसार बड़ा अच्छा है साहब, डिस्को में बड़ा आनंद आता है, टकीला शॉट दारू पी के बड़ा मजा आता है। आजकल तो तरह तरह की चीजें आ गई हैं, फ्लेवर्ड हुक्के आ गए हैं ड्रग्स पीने के लिए। बच्चे उसमें बड़े आनंदित होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर वीकेंड्स पे पार्टियां करते हैं लोग।
मेरे पिता की एक बड़ी तगड़ी आशीष थी। कई लोग उन्हें कहते थे, अरे सर फलाने क्लब में ये, फलाने में वो, आपको मेंबरशिप फ्री है और आप ये और आप वो। हमारे यहां पंजाबी में एक कहावत है, जिद्दी गली जाना नहीं उधर रास्ता क्यों पूछना। जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। हमारे जीवन में यह आशीष नहीं है कि साहब हम हर गली दौड़ जाएं। जिस गली जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना। आज यही आशीष मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। इसी आशीष के साथ मेरे दोनों बच्चे बढ़ते हैं। हमें जिस गली जाना ही नहीं है उसका रास्ता हम क्यों पूछ रहे हैं। हमारे जीवन में वो आशीष हमेशा के लिए बंद है। हम शैतान को अपनी आशीष के लिए नहीं चुनते। हमारा घराना परमेश्वर से आशीष पाने के लिए खड़ा है, हमेशा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर की आशीष अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में है, तो आपकी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है, बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं। बहुत समय से, बाइबल कहती बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं। बचपन से सिखाया है। अगर आप मसीही हैं तो बचपन से आपकी आशीष को परमेश्वर से आ जाना चाहिए था। बचपन से आपकी आशीष को परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए था। बचपन से आपका घराना परमेश्वर से आशीषित होना चाहिए था। लिखा, मैं बहुत समय से तेरी चितौनियों को जानता हूं और तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली। परमेश्वर की आशीष एक दो दिन की नहीं है, सदा की है। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर लाइफ। ये वो आशीष है जो आपको परमेश्वर से अधिकाई से जोड़कर आपकी आशीष परमेश्वर से मांगती है। आपके घराने की आशीष परमेश्वर से मांगती है। आपको चलकर परमेश्वर के साथ खड़ा करती है। आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीषित और आनंदित होकर परमेश्वर के साथ चलता है। पुट गॉड फर्स्ट। परमेश्वर की आशीषें आजकल की नहीं है, परमेश्वर की आशीषें सदा की है। हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कैसे देखते हो आप परमेश्वर की आशीष को, कैसे चलते हो आप परमेश्वर के साथ। आज ये आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से कैसे देखते हो। चलकर देखिए, विश्वास से देखिए, प्रार्थना में जाकर अपनी आशीष को मांगिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ और आपकी आशीष हमारे जीवनों से आने वाली हो। आने वाले समय में प्रभु हम में से जितने घराने यहां खड़े हैं सभी को अधिकाई से आशीष दे। हम सभी आपकी आशीषों को अधिकाई से लेकर चलने वाले हों। हम सभी का घराना परमेश्वर की आशीष से आनंदित और मगन हो। विशेषकर हमारे बच्चों को आशीष दे प्रभु, जो कि आने वाले समय में इस युग में संसार में निकलेंगे। उनके हाथ को पकड़कर चलाना प्रभु, उनकी आशीष को देना। ना हो कि अपने जीवन में अपनी आशीषों को खोने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर संभाले। आप सभी की आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। आप सभी विश्वास से अपनी आशीष को देखने वाले हो। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपको इस सुंदर संध्या की आशीष प्रभु अधिकाई से आपके घरानों को आशीषित करे और आप सभी को जय मसीह।